नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे कि रक्षाबंधन 2026 में कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और भद्रकाल कब तक रहेगा, रक्षाबंधन की कथाएँ। आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आगे की कथाएँ शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस बार 2026 में कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सबसे पहले तारीख जान लेते हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन इस बार 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 को मनाया जाएगा। आप सभी के मन में ये बहुत सारी, हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ों मन में आती हैं कि हमेशा 2 दिन पड़ जाते हैं कि कैसे मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो आप सुनिए, इस बार का जो रक्षाबंधन है वो 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। क्या? 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। दिल्ली के पाचन के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि जो पड़ रही है वो 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:48 पे समाप्त हो जाएगी। तो रक्षाबंधन के लिए 28 अगस्त का दिन बताया गया है। इसलिए अगर आपके मन में भी ये सवाल आए कि राखी 27 अगस्त को बांधनी है या फिर 28 को बांधनी है, तो दिल्ली के अनुसार वैसे बता रही हूँ मैं, हमारे यहाँ पे 28 अगस्त को शुक्रवार दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और अब बताते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की। 28 अगस्त को 2026 को दिल्ली में राखी बांधने का शुभ समय सुबह का जो है वो 5:57 से लेकर 9:48 तक बताया जा रहा है। इस दौरान पूर्णिमा तिथि भी हो रहेगी और उपरांत पंचांग के अनुसार भद्रा होती है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए बहनें इस समय के अंदर भाइयों को राखी बांध सकती हैं। अगर आपके शहर में समय थोड़ा अलग हो तो स्थायी पाचन के अनुसार समय ज़रूर देख लें, क्योंकि सूर्य उदय और तिथि के समय में स्थान के अनुसार थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब हम जानेंगे कि भद्रा क्या होती है और इसे क्यों देखा जा सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा के भद्रा काल के दौरान राखी बांधने जैसे शुभ कार्य को करने से बचने की सलाह दी जाती है। क्यों? 2026 में दिल्ली के पाचन के अनुसार 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए इस साल 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने का समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। राखी की पूजा आप कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या रखना चाहिए थाली में, वो चीज़ें बताएंगे हम आपको, और क्या क्या रखा जाता है ये चीज़ सुन लीजिए। आप भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा या तस्वीर ले सकते हैं, रोली या कुमकुम ले सकते हैं, अक्षत यानी चावल, राखी, दीपक, घी का या तेल का जो भी हो आपके पास, मिठाई हो गई, फूल हो गए, चंदन हो गए, जल हो गए, और भाई के लिए कोई भी उपहार। सबसे ज़रूरी चीज़ महंगी सामग्री नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम होता है। तो आप अपने भाइयों को अगर प्रेम देंगी तो इससे बड़ा कोई वो नहीं होता उपहार उनके लिए। तो राखी बांधने की पूजा विधि अब इसके आगे जानेंगे। अब बात करते हैं राखी बांधने की सरल विधि। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। इसके बाद भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का स्मरण करें और दीपक जलाएं। भाई को साफ आसन पर बैठाएं। भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं, फिर अक्षत लगाएं। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय भगवान से भाई के लिए अपने अच्छे स्वस्थ, सुख, समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। बहन और भाई एक दूसरे को उपहार दें और भगवान का आशीर्वाद लें। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी दोस्तों, पर सबको अलग अलग कथा पता है, सारी चीज़ें पता होती हैं कि कथाएं कुछ अलग है, किस लिए मनाया जाता है, किस लिए नहीं। तो वो सारी चीज़ें भी बताएंगे हम आपको। अब बात करते हैं हम कथा की।
इनमें से भगवान इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी एक कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक समय देवता और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध के देवताओं की स्थिति कमजोर हो रही थी। तब इंद्राणी ने भगवान की पूजा करके इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने वह पवित्र सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके बाद इंद्र ने साहस के साथ युद्ध किया और देवताओं की विजय हुई। इसी परंपरा को रक्षा सूत्र की शक्ति और भाई की रक्षा की भावना से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य कथाओं में भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी लोकप्रिय है। इन कथाओं का मुख्य संदेश यही है कि रक्षा का सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन का असली मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये भी जानेंगे। दोस्तों, आज के समय में रक्षाबंधन का अर्थ केवल यह नहीं है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, बल्कि यह रिश्ता दोनों तरफ से प्रेम, सम्मान और सहयोग का होता है। बहन भाई की खुशियों की कामना करती है और भाई अपनी बहन के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है और उससे वचन लेता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। एक छोटी सी राखी दोनों को भावनाओं से जोड़ देती है। कभी भाई बहन बचपन में छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, कभी एक दूसरे की शिकायत करते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो यही भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बनते हैं। यही रक्षाबंधन की खूबसूरती है ना दोस्तों। कितनी अच्छी बात है ना कि एक हमारे हिंदू धर्म में पूरी साल में एक बार हम भाई बहनों के लिए ही एक त्योहार आता है, वो है रक्षाबंधन। और वो भी हम उन चीज़ों को याद करें, अगर हम बचपन को याद करें तो कितनी सारी यादें चीज़ें होती है जो हम अपने भाई बहनों के साथ गुजारते हैं, और वो लड़ते झगड़ते कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो मैं आप सभी से बहुत विनती करूँगी कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत यादगार बनाएं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, और उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें और उनका सम्मान इज़्ज़त करें, और खूब सारा आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ता रहे, सम्मान देते रहें। अब मैं आपसे यही विनती करूँगी कि आप अपने त्यौहार को बहुत एंजॉय करें। और ये त्यौहार रक्षाबंधन आपको पता ही है 28 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आप इसको आगे जानकारी लेने के लिए आगे भी भेज सकते हैं, किसी को बताना हो तो बता भी सकते हैं कि इस बार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ में, तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, पूजा से लेके और पूरा समय कि क्या रहेगा, भद्रकाल हो गया, कब मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, कब शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। आप अगर इसे अच्छे से सुनेंगे तो आप इसको जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन 2026 में शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, राधे राधे।